ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 605 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः रविवारः अष्टमी अनुराधा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 20। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हमारे क्रम से थॉट सीक्वेंस में भगवान हमको ध्यान योग बता रहे हैं, वो कैसा होता है और कब वो ध्यान योग जो है उसको प्राप्त कर लिया, उसके फल को प्राप्त कर लिया, कैसा होता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने हमें ये बताया कि जैसे कोई दीप हो, वो नीवातस्थः ऐसे स्थान पे रखा गया है जहां कोई वायु नहीं है, ना इंगते, और वो उसकी लौ छटपटाती नहीं है। सोपमा स्मृता, ऐसी उपमा के द्वारा एक योगी के अंतःकरण को बताया गया है। तो योगिनः यत चित्तस्य युञ्जतः, वो योगी जिसने अपने चित्त को, चित्त के प्रचार को सदा वश में किया हुआ है, तो उसका जो आत्मा का योग है उसकी क्या उपमा दी गई है। तो उसकी उपमा ये दीपक दी गई है। अब यहां बताया जा रहा है इस श्लोक में कि वहां फाइनल क्या फल होता है, कैसा उसका। एवं योग अभ्यास बलात्, इस प्रकार योग एक अभ्यास रूप है, अर्थात आप बार बार अपने चित्त के प्रचार को वापस आत्मा में लाते हैं। चित्त जो है वो मोह के वश में आया हुआ फिर से माया मृगों के पीछे भागने लगता है, और आप उसको बार बार वैराग्य से उसको ये दिखा के अपने ज्ञान से कि ये चित्त का सारा बहिर्प्रचार अविद्या भूमि में है। यहाँ दो भूमियाँ हैं, एक विद्या भूमि, दूसरी अविद्या भूमि। विद्या भूमि का विषय सत्यम है और अविद्या भूमि का विषय उसी सत्यम का विपरीत ग्रहणम, उसी सत्य का मिस्टेक। तो हम मिस्टेक में जी रहे हैं, विपरीत ग्रहण में जी रहे हैं। विपरीत ग्रहण से निकलते हमको सत्य में आना है। ये बात आपको समझ में आ रही है कि हमारी मूवमेंट कहाँ से है। विपरीत ग्रहण, मिस्टेक के अंदर जीते हुए हम अपने आप को एक शरीर देखते हैं, और शरीर के अंदर अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, और वो सब इंद्रियां भोग मांग रही हैं मोह के वश में आके। इंद्रियों के विषयों से वो कहती है कि हमें सुख मिलता है,
और उन्हीं के पीछे पीछे जाके वो सुख की प्राप्ति करना चाहती हैं। ये सारा जो अंतःकरण का, इंद्रियों का प्रचार है, जो सदा से हम करते आए हैं, उसको बाधित करके व्यक्ति को बताया जाता है कि ये इंद्रियों का प्रचार जो है वो तो कोई भी करेगा। ठीक है। उसके लिए शंकराचार्य जी एक जगह कहते हैं पशुभिश्च अविशेषात्, कि पशुओं में भी यही व्यवहार देखा जाता है। मनुष्यों को छोड़ो, कौन सा व्यवहार? कि जहाँ पर हमारी इंद्रियों की रुचि होती है हम वहाँ जाते हैं, और जहाँ इंद्रियों की रुचि नहीं होती वहाँ नहीं जाना चाहते हैं। जैसे एक गाय हो, उसके आगे आप हरा हरा घास उसको दिखाओ तो वो आपकी तरफ आएगी, लेकिन अगर आप उसको एक बड़ा डंडा दिखाओ और उग्रता से उसकी तरफ बढ़ो तो वो आपसे दूर चली जाएगी। ठीक है। इसका मतलब जहाँ उसको इष्ट की प्राप्ति लगती है वहाँ उसकी प्रवृत्ति होती है, और जहाँ अनिष्ट की प्राप्ति होती है वहाँ से निवृत्ति होती है। तो हमारी प्रवृत्ति और निवृत्ति इष्ट और अनिष्ट के संकल्प पे आश्रित होती है। जहाँ हम कहते हैं ये इष्ट प्राप्ति का साधन है वहाँ हमारा काम होता है। जहाँ हम कहते हैं ये अनिष्ट प्राप्ति का साधन है वहाँ हम विरत हो जाते हैं। ठीक है। तो सारा संसार इससे ही चल रहा है, और अब हमें कहा जाता है कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो फिर इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति कैसे करेंगे? ये तो बड़ा ठीक है, बड़ी इंटेलिजेंट गाय है, हरी घास है तो चल पड़ो, और अगर कोई डंडा लेके आ रहा है तो वापस मुड़ जाओ। तो यही तो तरीका है, और कोई तरीका ही नहीं है जीने का। ठीक है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा वो कहता है जिसके वेद चक्षु बंद हैं। ठीक है। तो इसलिए हमारे भारत में हमारी एजुकेशन ने, हमारी विद्या जो हमें मिली है, उसने हमारे वेद चक्षु खोले ही नहीं। ये देखिए किस प्रकार का गीत हम लोग गाते आए हैं। एक गीत है जो कहता है कि आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस एक यही पल है, कर ले पूरी आरज़ू। अब इसके अर्थ को देखो, ये क्या कह रहा है? ना कुछ आगे है और ना कुछ पीछे है, जो कुछ है केवल यही एक पल है, मोमेंट्री। और इसको क्या करना चाहिए आपको? पूरी कर ले अपनी आरज़ू। देखिए कितना राक्षसपना सिखाया जा रहा है इस गीत में, और हम इसको मस्ती से गाते हैं ऐसे गीतों को, कि आपके पास आपको करना क्या है? आप केवल एक पीछे, जैसे कोई मीटियोर होता है जिसको बोलते हैं कि रात के अंधेरे में एक चमकता हुआ शूटिंग स्टार एक दिखता है, बस थोड़ा सा फ्लिकर दिखी, पीछे भी अंधेरा आगे भी अंधेरा, बीच में जीवन है। उस जीवन में क्या करना चाहिए? बस यही पूरी कर ले आरज़ू। और यही आजकल हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि जीवन जीना किस लिए है? इच्छा पूर्ति के लिए। ना कोई आपका पीछे है ना कोई आगे है, आपको पास केवल शरीर है और इच्छा है, और उसको आप बस पूरा करो। इस प्रकार पूरी तरह हमको चालाकी से पथ भ्रमित किया जा रहा है।
तो समझना है कि वेद चक्षु आके कहते हैं कि आगे भी है और पीछे भी है। आप बीच का एक शूटिंग स्टार नहीं है, आप चेतना हैं जो अनादि हैं। इसलिए आपको आरजू, अपनी इच्छा, तात्कालिक इच्छा नहीं पूरी करनी चाहिए। आपको देखना चाहिए कि जिस इच्छा को आप पूरा करने लगे हैं उसका क्या फल होगा। फल के बारे में विचार कीजिए इच्छा पूरी करने से पहले। कितना बड़ा ज्ञान है, और हम कोई बस जो इमीडिएट फल को देखना है। और हमें क्या कहा जा रहा है? अनादि अनंत यज्ञ पुरुष को देखो, देखो आगे भी है और पीछे भी है। कहा जा रहा है कि अभी ये जो आपको शरीर मिला है ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों से आया है, तो पीछे है, और इसी के बल पे आपके आगे शरीर आएंगे, तो आगे भी है। आप एक कॉज इफेक्ट, कर्म और फल की सीरीज, एक परंपरा के अंदर जन्म लिए हैं। इसलिए सावधान हो जाइए, पूरी कर ले अपनी आरजू मत कीजिए। उस आरजू को रोकिए, उस इच्छा को रोकिए, उस काम अग्नि को रोकिए और विचार कीजिए, क्या इसको आप तात्कालिक सुख के लिए दीर्घकालिक दुख तो नहीं पैदा कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार हमारे बच्चों को सावधान किया जाता है कि जो आप बीज बोएंगे, यथा बीजम तथा फलम। अगर आप मीठे फल को बोएंगे, आम को बोएंगे तभी आम को खाएंगे, लेकिन अगर आप कांटे वाला पेड़ बोएंगे तो कांटे ही मिलेंगे, मीठा फल नहीं मिलेगा, कड़वा मिलेगा। तो आपका, आपके हाथ में है कि आप अपने तात्कालिक सुख के लिए दीर्घकालिक दुख पैदा करते हैं या तात्कालिक सुख को त्याग के दीर्घकालिक सुख को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये जो दीर्घकालिक है ये केवल प्रत्यक्ष में ही नहीं है। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप अपनी पृथ्वी का नाश करेंगे तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे, वो तो साइंटिस्ट हमको केवल प्रत्यक्ष और अनुमान से बता रहे हैं। लेकिन ये यज्ञ प्रत्यक्ष और अनुमान से भी ऊंचा है। ये आपको जन्मांतर व्यवहार के बारे में बता रहा है कि इस जन्म में आपने जो शरीर प्राप्त किया है, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, स्त्री, पुरुष इत्यादि, देवता, वो सब एक ऑर्डर है। और आप इस प्रकार नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो आपको सावधान रहना है कि आपका ये कर्म आपके लिए कौन सा शरीर लाएगा। तो ये यज्ञ है, और इस यज्ञ में 2 प्रकार के धर्म हैं, याद रहे। देखिए शंकराचार्य जी की परिभाषा, जिनके पास ये पुस्तक है, इसके पहले पेज पे ये देखिए भगवान ने धर्म की परिभाषा दिया है। द्विविधो ही वेदोक्तो धर्मः, वेद में 2 प्रकार के ही धर्म हैं। हमें दिमाग में बिठा लेना चाहिए, भगवान सारे वेद को जानने वाले हैं। सारे वेद में द्विविधो, द्विविधा माने द्विप्रकारा, वेदोक्तो धर्मः प्रवृत्ति लक्षणः निवृत्ति लक्षणः च। ठीक है, क्या है ये प्रवृत्ति और निवृत्ति? समझना है। धर्म जो है वो इस यज्ञ के अनुसार है। ये यज्ञ पुरुष में आप जो अपनी आहुति डालते हैं,
मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, ये मेरा धर्म है विशेष, ये स्त्री हूँ, ये मेरा विशेष धर्म है या सामान्य धर्म है, ठीक है, सत्यम वद इत्यादि। तो सामान्य धर्म जो है या विशेष धर्म है, ये विशेष धर्म एक बीज के समान है। तो प्रवृत्ति क्या है? आप कर्मी बन जाते हैं। लेकिन कर्मी को कहा जाता है कि ये आप जो है, इसको अगर आप बीज को आप केवल इस धर्म को इस यज्ञ के वर्धन के लिए करते हैं, यज्ञ पुरुष की आराधना के लिए करते हैं, शरीर की प्राप्ति के लिए नहीं करते हैं, तो ये प्रवृत्ति, आप देख रहे हैं इसमें प्रवृत्ति है, आप कर्म कर रहे हैं, उसमें आपके पास विकल्प है कि आप उसको फल के लिए करें तो ये बीजात्मक हो जाएगा, और बिना बीज के करें तो केवल शुद्धि देने वाला हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये प्रवृत्ति लक्षण धर्म है। तो इस यज्ञ के साथ ही जुड़ा हुआ है प्रवृत्ति लक्षण और निवृत्ति लक्षण। तो इस वैश्वानर यज्ञ, भगवान जो विश्व रूप हैं, सारी सृष्टि रूप जो पुरुष हैं, उसमें जो आहुति डालते हैं उसको प्रवृत्ति लक्षण कहते हैं, और वो वेद प्रमाण है। और दूसरा निवृत्ति लक्षण धर्म, वो कौन सा है? इसी को जब आप कर्म योग बुद्धि से करते हैं तो आपके अंदर चित्त की शुद्धि आ जाती है। आपका जो चित्त है धीरे धीरे आत्मा में आ जाता है, और अनात्मा के प्रति उसका उपरति आ जाती है, रति नहीं रहती है। तो वो अब उसको कर्म सन्यासी हो जाता है, वो कर्मों को छोड़ देता है। कर्मों ने काम कर दिया तो इसलिए अब प्रवृत्ति को छोड़ा तो निवृत्ति आ गई। ये बात समझ में आ गई? कर्मों से निवृत्ति। तो दूसरा धर्म क्या है? निवृत्ति लक्षण। ये कर्म सन्यास है। ये दोनों अनुष्ठान रूप हैं। ये नहीं कि कर्मों को छोड़ दिया तो कुछ करना ही नहीं। अब आप मन के अंदर सदा ज्ञान में बैठे हैं, ये अभ्यास है, योगाभ्यास, ये भी अनुष्ठान है। अपने मन को आप तात्कालिक जो आपके बुद्धि में आने वाले सारे मोह हैं उनसे रोक रहे हैं और धर्म में लगे हुए हैं। यहाँ पर धर्म में भी अपने प्रवृत्ति लक्षण धर्म को छोड़ के अब आप केवल आत्मा में बैठे हुए हैं। सदा अंतःकरण को आत्मा में आप केवल अंतःकरण अब इतना सूक्ष्म हो गया है कि आत्मा को देख रहा है। पूरे वेद में ये दो धर्म हैं, या आपको प्रवृत्ति लक्षण धर्म में होना चाहिए या निवृत्ति लक्षण में। यदि इसके अतिरिक्त कोई तीसरा है तो आप वैदिक धर्म में नहीं हैं, ठीक है। और ये दो धर्म क्या करते हैं? जगतः स्थिति कारणम। ये पूरा का पूरा जगत इतना बड़ा असीम, ये सारे जगत को धारण किए हुए है। देखिए हर क्षण भंग होने वाला ये जगत, क्षण भंगुर है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, हर काल में भंग हो रहा है, नया आता जा रहा है, ठीक है। लेकिन उसकी स्थिति बनी हुई है प्रवाह की तरह। कर्म से नया नया आता जा रहा है, पुराना पुराना जाता जा रहा है। सारे प्राणियों का जो स्थिति है वो इस धर्म से चल रही है। साक्षात अभ्युदय निश्रेयस हेतु। अभ्युदय आपको नए नए शरीर देता जा रहा है, नए नए सुख और दुख देता जा रहा है, और निश्रेयस मोक्ष हेतु निवृत्ति मार्ग पे कर्म योगी, फिर उसके बाद ध्यान योगी, आप मोक्ष मार्ग पे हैं। यह सह धर्म ब्राह्मणाद्य ही। तो ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और वर्णी, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रमे भी च श्रेयो अर्थी भी
जो लोग कल्याण चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, उनको प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षण धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, वो करते हैं। ठीक है। तो जब यहां शंकराचार्य जी कह रहे हैं एवं योग अभ्यास बलात् एकाग्रीभूतम निवात प्रदीप कल्पम सत, इस प्रकार योग के अभ्यास के बल पर, तो ये जो योग अभ्यास है माने बार बार मन को वश में किए रखना। मन जैसे एक बच्चा है, वो बार बार भागना चाहता है लेकिन माँ ने उसको पकड़ रखा है, वो फिर भागना चाहता है, वो पकड़ के रखती है उसको। इसी प्रकार ये हमारा बच्चा मन जो है ये मोहित है। उस मोहित मन को सदा उसके चित्त के प्रचार को देखते हुए ये योगी कोई वैदिक कर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये संसार में कोई चीज को प्राप्त नहीं करना चाहते, माया में कुछ नहीं चाहते, ये मायावी को चाहते हैं। याद रहे इनकी प्रीति, माया की जो प्रीति होती है वो केवल आप उस वस्तु को भोगना चाहते हैं, लेकिन उस वस्तु में स्थिति नहीं चाहते। लेकिन आत्मा हम होना चाहते हैं, आत्मा हमारा घर है। इसलिए ये सदा आत्मा, साक्षी आत्मा जगत के माया के सत्य भगवान नारायण में स्थित होना चाहते हैं। निरुपाधिक ब्रह्म, उपाधिक नहीं। ठीक है, निरुपाधिक, सारी उपाधि मायाकृत है और ये उपाधि निरुपाधिक निर्गुण ब्रह्म में, आत्मा में स्थित। तो योग का अभ्यास कर रहे हैं, इनको यति कहते हैं। बहुत प्रयत्न चाहिए इतने बड़े मन को जो हर क्षण आपको पटकनी देना चाहता है, और ये योगी अपने मन को सदा आत्मा में बनाए रखते हैं। तो एकाग्रीभूतम, मन जो है वो सदा जैसे लहर को जल में बनाए रखना। लहर एकदम बाहर निकल के भागना चाहती है, लेकिन सदा चल कारणम में रहना, उसके तत्व को देखना। ठीक है, तो ये एक दर्शन है, इसमें किसी चीज को पकड़ा नहीं हुआ, केवल सत्य को देख रहे हैं कि आत्मा ही यहां सारा जगत है। तो फिर जब ऐसा देखते हैं तो मन की कोई सत्ता ही नहीं रहती, मन है ही नहीं। मन, इंद्रियां, विषय, जैसे स्वप्न, पूरा स्वप्न क्या है? मन, इंद्रियां, विषय। लेकिन जो आदमी देखता है अरे ये सब कुछ तो आत्मा है, वो ऐसा देखने वाला योगी है। ठीक है, वो सदा स्वप्न की आत्मा में स्थित है। बहुत बड़ा प्रयत्न है ये। तो नीवात प्रदीप कल्पवत, तो पिछले श्लोक में बताया कि जैसे कोई दीपक है, वो नीवात बिना वायु के स्थान में रखा हुआ है, वैसा उसका मन है, वैसा उसका अभ्यास है। ऐसे अभ्यास से उसने जो एकाग्रीभूत कर लिया है अपने सारे अंतःकरण को। अब ये जिस प्रयत्न में वो लगे हुए हैं, यत्र उपरमते, ठीक है, तो इसका मतलब भगवान बताते हैं यत्र यस्मिन काले। यत्र का मतलब देश में नहीं, धीरे धीरे उनका ये मन उपरमते। ठीक है, रमन करना माने विषयों में रमन करना, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन उससे उपरमनम माने उपरति, उससे आप देखें कि नहीं, आत्मा रमन करने का स्थान है, अनात्मा नहीं। आत्मा आनंद रूप है, अनात्मा नहीं। अनात्मा से हटके आत्मा में रमन करना कितनी बड़ी बात है। स्वप्न के अंदर मोहित ये व्यक्ति जो पागल हो रहा है स्वप्न के नई नई रूपों से, नामों से, नए नए रूप से माया इसको मोहित कर रही है, और वो इतना बलशाली हो जाता है कि सारी माया के कारणम मायावी आत्मा उनसे प्रेम करने लगता है। और उसमें कितना प्रयत्न चाहिए, सुनामी से भी ज्यादा वेगशाली है ये मन।
ठीक है, वो अपने मन को उपरमनम, ऐसे उनका उपरम, जब उनका मन उपरत हो जाता है, उपरतिम गच्छति, उनको कोई संसार में ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरा कुछ लॉस हो गया। लोग कहते हैं आपने तो अपनी ज़िंदगी खराब कर ली जी, आप तो ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा, तो आपने क्या कर लिया? हमारे पास परिवार है, बच्चे हैं, संसार है, देखो हम बहुत आनंद में, और आपका तो विवाह भी नहीं हुआ, आप तो ऐसे ही बैठे हैं। ठीक है, कम से कम इतना कहते हैं कि हमने धर्म पालन किया, तो फिर भी ठीक था। ठीक है, लेकिन इसलिए जो व्यक्ति विवाह नहीं करता वो भी बेकार है, और जो व्यक्ति कर लेता है वो भी बेकार है, दोनों ही ऐसे ही बैठे हुए हैं। लेकिन जो व्यक्ति वैदिक धर्म में लगा हुआ है, वो हम कहेंगे आपका जीवन सफल है। या आप प्रवृत्ति मार्ग पे हैं या निवृत्ति मार्ग पे हैं, आपका जीवन सफल है। बिना धर्म के ही आप यहाँ पर, कोई अकेला बैठा है और कोई परिवार के साथ बैठा है, दोनों ही बेकार हैं। ये बात समझ में आई? तो इसलिए जो उपरति को कौन पहुंचता है, कौन कर्म योगी होके ध्यान योगी हो जाता है, उसका जीवन सफल है। तो इस प्रकार उपरति को प्राप्त हुआ, क्या है? निरुद्धम, उसका मन निरोध, निरोध माने रोक लेना, तो निरुद्धम सर्वतः निवारित प्रचारम, उसने मन के सारे प्रचार को रोक लिया है। जैसे इंद्र आपको प्रलोभन देते हैं, ठीक है, कैसे हमने ये कहानी देखी थी कि स्त्री की रक्षा कैसे करनी चाहिए। ये देह हमारी स्त्री है, अंतरात्मा में स्थित होके पूरी तरह इस अंतःकरण को आत्मा से व्याप्त कर दें, तब ये मन बार बार बाहर जाना चाहता है, लेकिन निवारित, उसको आप रोक लेते हैं। सारे प्रचार को आत्मा में ही, आत्मा को आनंद देते हैं मन को। ये मन जो तू भोग के लिए बाहर जा रहा है वो तो तेरे पास पहले ही है। आत्मा मन को तुष्ट कर देती है, वो तुष्ट हुआ मन बाहर के प्रलोभनों में नहीं जाता। इसलिए ये योगी परम तुष्ट आत्मा है। योग सेवया, योग अनुष्ठानेन, ठीक है। तो इस प्रकार यहां आया यत्र उपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। जब ऐसे योगी का, जिसने अपने मन को योग बल से एकाग्रीभूत किया है, उसका चित्त जो है निरुद्धम, रोका हुआ, योग सेवा के द्वारा जो है वो उपरम को प्राप्त, उपरति को प्राप्त होता है। तत्र एव, ठीक है, तत्र च एव आत्मना आत्मानम। उसका क्या अर्थ है? तत्र च एव यस्मिन् च काले, अर्थात उस काल में क्या होता है, अब उसका फल आने लगा। आत्मना, तो यहां आत्मना आत्मानम जब आता है तो आत्मा के द्वारा आत्मा को, ये दोनों एक नहीं है। पहला आत्मना का मतलब है समाधि परिशुद्धेन अंतःकरण। ये जो आपने अपने मन को सदा समाहित रखा, इसके प्रचार को रोकते रहे रोकते रहे रोकते रहे, तो ये उससे शुद्ध होता है, इसका मल दूर हो जाता है और इसकी आत्मा में ही प्रीति आ जाती है। ऐसा शुद्ध किया हुआ अंतःकरण आत्मा परम। दूसरा आत्मा कौन है? उसका मतलब है आत्मा परम। कौन है वो? चैतन्य ज्योति स्वरूपम। देखो, साक्षात भगवान नारायण के दर्शन। इसी अंतःकरण, ये अंतःकरण जो शुद्ध हो जाता है, वो अंतरात्मा ज्योति रूप भगवान नारायण को, जो निरुपाधिक हैं, निर्गुण हैं, स्वयं ज्योति, अपने आप को ही प्रकाशित करने वाले, अभेद जगत की आत्मा नारायण, उनको देखता है। अब ये देखना दृश्य रूप में नहीं है, ये सत्य है। यहां पर दृष्टा और दृश्य का भेद समाप्त हो गया। और उपलभमानम, कि वो आत्मा, देखने का मतलब उपलभ्यमानम,
कि इस उपाधि के अंदर, इस मिस्टेक के अंदर, इस यज्ञ के अंदर भगवान नारायण उपलब्ध हैं और वो स्वे एव आत्मनि, कोई अन्य रूप से नहीं, अपनी आत्मा में ही तुष्यति, तुष्टिम भजते। ठीक है, ये अपनी आत्मा में ही तुष्टि को प्राप्त होना, ये धर्म का फल है, किसी टेक्निक्स का फल नहीं है, किसी मेडिटेशंस का फल नहीं है। ये जो दो धर्म कहे गए थे वेदोक्त, प्रवृत्ति लक्षण धर्म और निवृत्ति लक्षण धर्म, ये जीवन को सफल बनाते हैं। ये हमको साक्षात अंतरात्मा हम में ही आत्मा, चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा के दर्शन कराते हैं और हम उसके बल के स्वरूप पर तुष्टि को प्राप्त हो जाते हैं। तुष्टो अस्मि। कितना सुंदर है ये देश, कितनी सुंदर है ये भूमि, कितनी सुंदर है ये तपस्या का मार्ग, और हमको क्या पिलाया जा रहा है? पूरी कर ले आरजू, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। और कहाँ हमें बताया जा रहा है कि सब कुछ आगे भी है पीछे भी है, सब आत्मा ही है। ठीक है, आगे भी आत्मा पीछे भी आत्मा, देख ले आत्मा को और तुष्ट हो जा। बिल्कुल उसका उल्टा इन गीतों में समझाया जा रहा है। और आजकल के सारे मॉडर्न गुरु यही सिखा रहे हैं, मोमेंट, लिव इन द मोमेंट, सेलिब्रेट द मोमेंट। अपनी एक, हमको बस ना पीछे कुछ ना आगे कुछ, केवल तत्काल में रहो। तत्काल ही भगवान है। ठीक है, तत्काल भगवान नहीं है, सारे काल का आत्मा अकाल भगवान है, काल साक्षी। और उसके लिए ये दो धर्म चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।